हेलो नमस्कार साथियों, सिलेक्शन सेतु में आप सभी का दिल खोल कर स्वागत है। तो आज हम करंट अफेयर्स के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को नेस्तनाबूद करने के लिए आपकी परीक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल सिलेक्शन सेतु को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो पहला क्वेश्चन है आज का पहला क्वेश्चन है, ओडिशा पुलिस को निशान सम्मान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 25 वर्ष की उत्कृष्ट और विशिष्ट सेवा के लिए ओडिशा पुलिस को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट पुलिस कलर्स के क्या किया है, जिसे निशान सम्मान भी कहा जाता है, सम्मानित किया गया है। तो क्वेश्चन क्या बन सकता है? तो क्वेश्चन ये बन सकता है आपका कि किसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निशान पुरस्कार दिया है? तो किसको दिया है? उड़ीसा पुलिस को। किसको दिया है? उड़ीसा पुलिस को। निशान सम्मान को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है प्रेसिडेंट पुलिस कलर्स के नाम से। क्या जाना जाता है? निशान कलर्स को और किस नाम से जाना जाता है? निशान को प्रेसिडेंट पुलिस कलर्स के नाम से जाना जाता है। और ये 25 वर्ष की क्या है, उत्कृष्ट और विशिष्ट सेवा के लिए उड़ीसा पुलिस को मिला है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर आंध्र प्रदेश सरकार ने अपनी अमरावती क्वांटम वैली में जल्द ही भारत का पहला अत्यधिक क्वांटम कंप्यूटर लॉन्च करने जा रही है। क्वेश्चन क्या बन सकता है? तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि आंध्र प्रदेश सरकार ने अपनी कौन सा कंप्यूटर लॉन्च किया है? तो ये अमरावती क्वांटम वैली में जल्द ही अपना क्वांटम कंप्यूटर लॉन्च करने वाली है। तो क्वेश्चन इस प्रकार से भी बन सकता है कि क्वांटम कंप्यूटर, भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? आंध्र प्रदेश ने। कहां पर लॉन्च किया है? अमरावती क्वांटम वैली में। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्काई ट्रैक्स बेस्ट एयरपोर्ट 2026। स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2026 में दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने शानदार प्रदर्शन करते हुए तो ग्लोबल टॉप 30 में अपनी जगह पक्की की है। तो क्वेश्चन क्या बन सकता है इससे ये क्वेश्चन बन सकता है कि स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 49वें उप सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ ने हाल ही में भारतीय सेना के 49वें उप सेना प्रमुख का पदभार ग्रहण किया। क्वेश्चन क्या बन सकता है इससे क्वेश्चन ये बन सकता है कि 49वें उप सेना प्रमुख कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ। कौन बने हैं? उप प्रमुख कौन बने हैं? तो धीरज सेठ बने हैं। और कौन से नंबर के हैं ये उप सेना प्रमुख? ये बने हैं 49वें नंबर के, यानी 49 नंबर के। अगला क्वेश्चन है, कोल टू अमोनियम नाइट्रेट। क्या है क्वेश्चन? कोल टू अमोनियम नाइट्रेट प्रोजेक्ट। भारत के पहले स्वदेशी कोल टू अमोनियम नाइट्रेट बनाने के लिए, इसको प्रोजेक्ट के लिए MCL ने उड़ीसा के लखनपुर में एक बड़ा एग्रीमेंट साइन किया है। तो क्वेश्चन इससे क्या बन सकता है? ये बन सकता है, भारत के पहले स्वदेशी कोल टू अमोनियम नाइट्रेट प्रोजेक्ट बनाने के लिए MCL ने किस राज्य के साथ समझौता किया है? तो किस राज्य के साथ? उड़ीसा राज्य के साथ समझौता किया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, दूरसंचार विभाग ने साइबर फ्रॉड रोकने के लिए OTT प्लेटफॉर्म पर सिम बाइंडिंग
नियम लागू करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 दिसंबर 2026 कर दी है। तो क्या किए, ओटीटी प्लेटफॉर्म ओटीटी के लिए सिम बाइंडिंग की डेडलाइन कितनी कर दी है कि 31 दिसंबर 2026, जिससे साइबर फ्रॉड रुक सके। अगला क्वेश्चन क्या है, CMS का COP15 सम्मेलन हाल ही में ब्राजील के कैंपो ग्रांडे में आयोजित प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण के COP15 सम्मेलन में 40 नई प्रजातियों को कानूनी संरक्षण प्रदान किया गया है। तो क्वेश्चन क्या बन सकता है इससे, तो देखिए जानते हैं। तो देखिए ये बन सकता है कि हाल ही में ब्राजील के कैंपो ग्रांडे में आयोजित प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण में COP15 सम्मेलनों में कितनी प्रजातियों को कानूनी संरक्षण दिया गया है। तो कितनी प्रजातियों को दिया गया है, 40 नई प्रजातियों को संरक्षण दिया गया है। और क्वेश्चन क्या बन सकता है कि हाल ही में ब्राजील के कैंपो ग्रांडे में आयोजित प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण के कौन से सम्मेलन में 40 प्रजातियों को संरक्षण दिया गया है। तो ये दिया गया है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 15 CMS। अगला क्वेश्चन है फास्टैग एनुअल पास फीस। तो क्वेश्चन क्या है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए फास्टैग एनुअल पास की फीस को 3000 से बढ़ाकर 3075 रुपए कर दिया है। कितना कर दिया है, 3000 रुपए से 3075 रुपए कर दिया है। तो क्वेश्चन बन सकता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए फास्टैग एनुअल पास की फीस को 3000 से बढ़ाकर कितने रुपए कर दिया है। तो कितना कर दिया, 3075 रुपए कर दिया है, यानी 75 रुपए बढ़ा दिए हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा मातृ मृत्यु दर पर लासेंट की रिपोर्ट क्या है, मेडिकल जर्नल द लासेंट की एक हालिया स्टडी के अनुसार दुनिया भर में होने वाली कुल मातृ मृत्यु का 1/3 से अधिक हिस्सा भारत सहित 5 देशों में केंद्रित है। यानी क्वेश्चन क्या बन सकता है कि मेडिकल जर्नल द लासेंट की एक हालिया स्टडी के अनुसार दुनिया भर में होने वाली कुल मातृ मृत्यु का कितना भाग भारत सहित 5 देशों में केंद्रित है। कितना भाग, 1/3 भाग, यानी 1/3 भाग। अगला क्वेश्चन है हमारा इंडिया SDG डैशबोर्ड क्या है, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने सतत विकास लक्ष्यों की मॉनिटरिंग के लिए संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से बना। क्या है क्वेश्चन हमारा कि इंडिया के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। क्वेश्चन क्या है अगला कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने सतत विकास लक्ष्यों की मॉनिटरिंग के लिए संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से नया SDG डैशबोर्ड लॉन्च किया है। तो क्वेश्चन क्या बन सकता है इससे कि किसने नया SDG डैशबोर्ड लॉन्च किया है। तो किस मंत्रालय ने लॉन्च किया, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, इसको MOSFI भी बोला जाता है। किस विकास के लिए, सतत विकास के लक्ष्यों की मॉनिटरिंग के लिए। तो चलिए आइए आज हम इन क्वेश्चनों के प्रैक्टिस भी करते हैं MCQ, जिससे आपके क्या हो तैयार हो जाए, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो तो प्रैक्टिस सेशन। चलिए पहला क्वेश्चन है हमारा
हाल ही में किस राज्य की पुलिस को उनकी 25 वर्ष की विशिष्ट सेवा के लिए सर्वोच्च पुरस्कार सम्मान प्रेसिडेंट पुलिस कॉलर्स प्रदान किया गया है? तो सभी लोग बताइए इसका सही आंसर क्या है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस, उड़ीसा पुलिस या गुजरात पुलिस। तो इसका सही ऑप्शन है ओडिशा पुलिस। ओडिशा पुलिस, ओडिशा पुलिस, ओडिशा पुलिस। ठीक है, ओडिशा पुलिस। अगला क्वेश्चन हमारा है भारत का पहला स्वदेशी क्वांटम कंप्यूटर कहां स्थापित किया जाने वाला है? क्वेश्चन क्या है? भारत का पहला स्वदेशी क्वांटम कंप्यूटर कहां स्थापित किया जाने वाला है? तो कहां होने वाला है? अमरावती, आंध्र प्रदेश। कहां होने वाला है? अमरावती, आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? भारतीय सेना के 49वें उप सेना प्रमुख के रूप में किसने पदभार संभाला है? 49वें उप सेना प्रमुख के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो किसने संभाला है? सभी लोग इसका सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर है लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ। कौन है इसका सही आंसर? धीरज सेठ। यानी भारत के 49वें उप सेना प्रमुख कौन बने हैं? 49वें उप सेना प्रमुख बने हैं जनरल धीरज सेठ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड। क्या है क्वेश्चन? स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स 2026 में भारत के किस हवाई अड्डे ने ग्लोबल टॉप 30 रैंकिंग में जगह बनाई है? ठीक है, तो किसने बनाई है जगह? ये बनाई है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। ये कहां पड़ता है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट? ये पड़ता है दिल्ली में। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली में। तो अगला क्वेश्चन है हमारा भारत के पहले कोल टू अमोनियम नाइट्रेट प्रोजेक्ट का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? तो किस राज्य में किया जा रहा है? ये किया जा रहा है ओडिशा में। किसमें किया जा रहा है? ओडिशा में। किसमें? ओडिशा में। ओडिशा के किस जगह पर? लखनपुर में। कहां पर? लखनपुर। अगला क्वेश्चन है हमारा दूरसंचार विभाग। दूरसंचार विभाग ने OTT प्लेटफॉर्म जैसे व्हाट्सएप, टेलीग्राम के लिए सिम बाइंडिंग लागू करने की डेडलाइन क्या तय की गई है? ये क्यों तय की गई है डेडलाइन? जिससे साइबर फ्रॉडिंग रोका जा सके। साइबर फ्रॉडिंग रोका जा सके साइबर फ्रॉडिंग रोका जा सके। तो इसका सही आंसर है 31 दिसंबर 2026। 31 दिसंबर 2026। अगला क्वेश्चन है हमारा हाल ही में। तो क्वेश्चन क्या कहता है? हाल ही में प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण CMS पर 15वां कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी COP15 कहां आयोजित किया गया, जहां 40 नई प्रजातियों को संरक्षण मिला। बताया था क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इंपॉर्टेंट के साथ साथ में बताया था कि 40 नई प्रजातियों का आ सकता है। ये ब्राजील में। कहां पर? ब्राजील में। ब्राजील में 40 नई प्रजातियों को क्या मिला है? संरक्षण मिला है। किस
किसके तहत? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के तहत। अगला क्वेश्चन है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने नए वित्त वर्ष के लिए फास्टैग के एनुअल पास की फीस बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो कितनी कर दी है? ये कर दी है 3,000 रुपए थी पहले, 3,000 रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी है? सभी लोग बताइए इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर है 3,075 रुपए कर दी है, 3,075 रुपए कर दी है। अगला क्वेश्चन है, सांख्यिकी मंत्रालय मॉस्फी ने हाल ही में किस वैश्विक संस्था के सहयोग से इंडिया एसडीजी डैशबोर्ड विकसित किया है? तो किस संस्था के सहयोग से विकसित किया है? तो ये किया है विश्व, किससे किया है? किस संस्था के सहयोग से किया है? तो सभी लोग इसका सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर है यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ, यानी यूएन के सहयोग से सांख्यिकी मंत्रालय ने हाल ही में वैश्विक संस्था के सहयोग से एसडीजी यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या है? सांख्यिकी मंत्रालय ने हाल ही में किस वैश्विक संस्था के सहयोग से इंडिया एसडीजी डैशबोर्ड विकसित किया है? ये किसका है? सतत विकास के लिए, सतत विकास के लिए, सतत विकास के लिए। ठीक है, किसके सहयोग से किया? तो ये किया है संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएन के सहयोग से किया है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन अगला क्या है? द लासेंट की हालिया रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में होने वाली मात्र मृत्यु के 1/3 यानी 1/3 मामलों के लिए भारत सहित कुल कितने देश मुख्य रूप से जिम्मेदार है? तो कितने देश जिम्मेदार है? ये है 5 देश। कितने देश? 5 देश जिम्मेदार हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, पेपर में अवश्य पूछा जाता है। तो चलिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सिलेक्शन सेतु को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।